नमस्ते एंड अभिनंदन एवरीवन। मैं आत्मिक पथ चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। मैं खुद भी बाहर थी, डिवाइन की ब्लेसिंग ले रही थी ऑफ कोर्स एंड कुछ क्लाइंट्स थे जिनके मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे थे। मैं पर्सनली भी उनको हैंडल कर रही थी एंड ओह माय गॉड! इतने सारे मेल्स मुझे आ रहे हैं और आप लोग 1 मिनट भी ये नहीं सोचते हैं कि हम इस जर्नी में हैं। इस जर्नी में हमें मेनली पेशेंस तो सीखना ही सीखना है, लेकिन आप लोगों को आज ही सब कुछ जानना है। सब कुछ आज और अभी आपके लिए खत्म हो रहा है। आप उस ट्विन फ्लेम जर्नी को जो जन्मों से आपके साथ में है, आप उस जन्मों का कनेक्शन फील ही नहीं करना चाहते। उसमें आगे बढ़ने के लिए हर पथ पे आपको प्रोग्रेस करनी है। आपका जो ग्राफ है, वो ऊपर की ओर जाना चाहिए। लेकिन इतनी एंग्जायटी है लोगों में, इतना कुछ आप महसूस कर रहे हैं। मैं बस यही कहूँगी, आप अपने इनर वर्क पे फोकस करिए। मैस्कुलिन को जब आना है वो आ जाएगा। डू नॉट वरी एट ऑल, डू नॉट चेज हिम, प्लीज स्टॉप चेजिंग बिकॉज चेजिंग इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर गिविंग एनर्जी, इट इज नॉट अ फिजिकल रिलेशनशिप, ये एक एनर्जेटिक रिलेशनशिप है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एनर्जी। अब आपको लग रहा है आप फिजिकल रेल्म में तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे, यू आर बिहेविंग वेरी प्रैक्टिकल, बट व्हाट अबाउट योर एनर्जी? आप अपनी पूरी एनर्जी उस इंसान को दे रहे हैं। व्हाई यू नॉट थिंकिंग अबाउट योर हॉबी, योर करियर? व्हाई यू डोंट वांट स्टेबिलिटी? यू ओनली वांट अ स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप, दैट्स इट। दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी। क्या लिटरली भगवान ने हमें ये जर्नी दी है सिर्फ फिजिकल चीजों को एंजॉय करने के लिए? नहीं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाटएवर इज़ गोइंग इनसाइड यू, प्लीज़ प्रोसेस इट। प्रोसेस इन योर हार्ट विद योर डिवाइन। इसकी जर्नी देख ली मैंने, आज यहाँ पढ़ लिया, अच्छा ऐसा हो रहा है इसके साथ, तो ठीक है मैं अब ऐसे करने लगती हूँ। अब मैंने इसका पढ़ लिया। भाई मेंटोर गलत नहीं बोल रहा कोई भी, सारे मेंटोर सही ही बोल रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, वो सब अपनी-अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग, अपने-अपने एक्सपीरियंस, अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या मेंटोर ने इतना कुछ देखा, वो इतना प्रोग्रेस करके आगे आया है, या उसके क्लाइंट इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, आपको शायद उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यू आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग अराउंड यू। हर चीज़ अवेलेबल है, ईज़िली एक्सेसिबल है। बट एटलीस्ट आपको उस पे काम तो करना पड़ेगा। बट आपको लग रहा है नहीं, आपको वो डेट जाननी है, आपको डिवाइन टाइमिंग जानना है बेसिकली। सॉरी, डिवाइन टाइमिंग किसी को नहीं पता। डिवाइन टाइमिंग सिर्फ डिवाइन को पता है। ना मुझे पता है, ना किसी मेंटोर को पता है, ना आपको पता है। डिवाइन हमें प्रोसेस सिखाना चाह रहा है, उस प्रोसेस में जीना है हमें। आप तो उल्टा इतना एंजाइटी करके अपने जो चक्रास है उनको इम्बैलेंस कर रहे हैं। चक्रास पे तो काम करना है हमें, हमें हर चीज से डी अटैचमेंट में आना है। क्या अध्यात्म है? अध्यात्म में आगे बढ़ना है हमें। हम जो बोल रहे हैं इतने स्पेशल हैं, चूजन वन है, तो उन स्पेशल लोगों में कुछ तो स्पेशल होगा। आप अगर सबकी वीडियोस देख भी रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कहीं से भी आप कंटेंट देख रहे हैं, कोई भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं, आप करिए। उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखिए। आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है? क्या वो सिनेरियो आपके जीवन में एग्जिस्ट करता भी है? क्या वो फिट बैठ रहा है? या बस हवा में ही चल रहा है सब कुछ? आई एम सॉरी, बट कुछ फेमिनिन एनर्जी से जिनसे मेरी बात होती है या हुई थी, इतनी एंजाइटी है उनके अंदर, दे आर सो एंशियस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पर हो गया ना। अब क्या? अब सब कुछ छोड़ देंगे, हम हमसे वैराग्य ले लेंगे। वैराग्य लेने थोड़ी ना आए थे इस दुनिया में। मोक्ष एक पार्ट है,
पर जिसने भोगा नहीं, वो अध्यात्म को समझ कभी नहीं पाएगा। हम ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम की इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो इंसान दुःख से गुज़रा है। बिना दुःख के अध्यात्म की ओर वो नहीं जा रहा है, ये सच्चाई है। और आपको ये सच्चाई माननी पड़ेगी कि दुःख आया था, उस दुःख से बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है, झेला है, तब आगे बढ़े हैं। अब समझ में आता है क्यों आया था। बेहतर से बेहतरीन बनने की ओर की जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। प्लीज़ डू नॉट wait for the physical reunion, union, reconciliation, whatever, whatever is decided for you. It is all divine plan. Divine has already decided कि आपको क्या मिलना है। नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। और अपना कार्य तो करें हम प्लीज। हम पूरे दिन एनर्जी चेक कर रहे हैं इंसान की। ठीक है, आपने कर ली क्योंकि आप टैरो जान गए हैं, आप टैरो सीख भी गए हैं, आपने एक बार देख लिया, ठीक है। हम पूरे दिन उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं। हम आज इस मेंटोर्स के पास जा रहे हैं, आज उसके पास जा रहे हैं, रोज किसी ना किसी के पास जा रहे हैं। अगर हम शांत होके अपनी एनर्जी को बहुत लोगों से शेयर ना करके सॉलिट्यूड में आने की कोशिश करें, आपको हर जवाब मिलता चला जाएगा। डॉट्स इस तरीके से कनेक्ट होते चले जाएंगे कि आपको लगेगा ये जवाब तो हमेशा से मेरे सामने ही था, मैं भटक क्यों रही थी, ये भटकान कैसी। ये जर्नी हमको खुद के अंदर ले जाने के लिए, खुद को देखने के लिए, हील करने के लिए। मैस्कुलिन को हील नहीं करना है। हाँ, हमेशा ब्लेस करिए मैस्कुलिन को, क्योंकि आपने जो समय देखा वो बहुत ब्यूटीफुल था, डेफिनेटली, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। उनके लिए हमेशा खुशियां मांगे भगवान से, लेकिन उनके लिए हीलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी हीलिंग करिए, अपने पैटर्न्स को सुधारिए, बाकी सब भगवान के हाथ में, सब चल रहा है, डू नॉट वरी। जब सरेंडर कर दिया तो वरी कैसा। ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन होने के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है अपने सोल पर्पस को करना, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को हासिल करना, प्राप्त करना, उसको फाइनेंशियली इतना स्टेबल होना कि हमें किसी की जरूरत नहीं है अपने बेसिक खर्चों के लिए। मैं लग्जरी की बात नहीं कर रही हूँ, बट व्हाट वी ईट, व्हाट वी वेयर, व्हाट वी नीड around us, we should not rely on someone else. Only God और हम खुद. That's it. Masculine is your love. He is not your financial support. He is not even a support. He is here to awaken you, not to support you, not to walk with you. You have to walk alone. Please come into the reality. I would really request everyone, please see the reality. Maybe the emotions are very high, but does your emotion and his emotion, can you see on the practical level? If not, open your eyes. फेमिनिन पूछ रही हैं कि मैं मूव ऑन कर लूं। व्हाट इज मूव ऑन? जंपिंग ऑन द रिलेशनशिप one and another is move on? Do you really think? No, it is not a move on. मूव ऑन का मतलब एक रिश्ते को छोड़ के दूसरा रिश्ता, दूसरे रिश्ते को छोड़ के तीसरा रिश्ता, ये मूव ऑन नहीं है। मूव ऑन का मतलब है, ठीक है, हमने प्यार किया है, हमने सरेंडर कर दिया, अब जो भगवान को मंजूर है वो हमारे साथ होगा, और जो होगा वो बेस्ट होगा। हमने उस इंसान से प्यार करना कम नहीं किया, बंद नहीं किया, हम अपनी बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। लव इज अ वन एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, हम उन पे ध्यान दे रहे हैं। हम खुद को ग्रूम करेंगे, खुद को अच्छा रखेंगे, खुद के करियर पे ध्यान देंगे, खुद को सेल्फ लव करेंगे, खुद के आसपास के फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं ऑफ कोर्स, हमारे माता पिता, हमारे और भी लोग हैं हमारे आसपास, हम सबसे प्यार से बात करेंगे, हम ओपन रहेंगे फ्रेंडशिप के लिए। हाँ, अपनी एनर्जी हम फिजिकल रूप में किसी को नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए, पर वी शुड ओपन फॉर द एवरी एनर्जी, एवरी अबंडेंस जो डिवाइन हमें देना चाहता है।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगी, मैं लेसन्स वगैरह सब चीज़ें आगे कंटिन्यू करूँगी, पर मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख के आएँ, बात करें, डेफ़िनेटली करिए, लेकिन उस पे काम करिए, भटकिए मत, भटकना बंद कर दीजिए प्लीज़। आज इधर देख लिया, कल उधर देख लिया, मत करिए, किसी एक को पकड़ लीजिए, बस ज़िंदगी पार लग जाएगी। डू नॉट वरी, सारे जवाब आपके अंदर हैं, मिल जाएँगे। आप नहीं समझ पा रहे, मेंटर है, कोई ना कोई लाइफ़ में है, समझा देगा। यू विल गेट हेल्प। भगवान भी चाहता है ना, उसने कहीं न कहीं ये जर्नी दी है, तो वो चाहता है ना कि हम इस पथ पे चलें और हम उसको अंडरस्टैंड करें और उस पे जीते उस चीज़ को, उस रेस में चल के उस रेस को जीत जाएँ, फर्स्ट आ जाएँ। हर इंसान फर्स्ट आ जाए, हर ट्विन फ्लेम फर्स्ट आ जाए। एवरी ट्विन फ्लेम इज़ अ विनर। आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट लेसन में लाऊँगी, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, प्लीज़ देखिए, करिए। हाँ, मेडिटेशन जो है वो मैंने इसमें नहीं डाला हुआ है बिकॉज़ वो लोग देखते हैं और बहुत ही लाइटली उसको लेते हैं एंड इट कंटेन्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। सो एक एनर्जी एक्सचेंज बहुत इम्पोर्टेंट है, जो होना भी चाहिए। फ्री में किसी भी ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। उसका एक एनर्जी एक्सचेंज हमेशा होना चाहिए। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत होगी, आप मुझे ईमेल करिए, मैं अपना नंबर भी अब डाल दूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड डेफ़िनिटली आपको वो हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।